नहीं थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 3.53 लाख के पार नए मरीज, एक्टिव केस 28 लाख के पार। बंगाल में हुआ 7वें चरण का मतदान, 34 सीटों के लिए 86 लाख से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। हिमाचल के 4 जिलों में 27 से रात्रि कर्फ्यू, बिना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगा राज्य में प्रवेश। आलोचना के बाद बदला अमेरिका का रुख, बाइडेन और हैरिस ने भारत को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और अरब सागर में शुरू हुआ भारत फ्रांस का मेगा वार गेम, चीन की बढ़ती उपस्थिति में वार गेम बेहद अहम। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3.53 लाख नए कोरोना मरीज मिले हैं और 2812 से ज़्यादा लोगों की संक्रमण के कारण जान चली गई है। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले नए कोरोना मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या है। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। इस समय देश में करीब 82% केसेस क्योर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। करीब 16.25% केसेस यानी कि 28,13,658 केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि में हैं, जिनको कि मॉनिटर किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने दहशत मचा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। जो हमारे सामने आज की सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि मिड फरवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों का एक स्टीप राइज इन केसेस नोट किया गया है और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 3,52,991 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,73,13,163 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 2,812 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। इसके साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 1,95,123 पहुंच गई है। महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए कोरोना मरीजों की ये सर्वाधिक संख्या है कि हम देखते हैं कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रिकवरी में भी देश में नोट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि कल की तारीख में हमारे देश में 2,19,272 केसेस रिकवर हुए हैं। आज की दृष्टि में अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में हमारे एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं, यानी कि यह वह स्टेट हैं जहां पर कि हमें और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। दो तरीके से, एक तरह से कि हम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करें और साथ ही हम वहाँ पर केसेस का क्लिनिकल मैनेजमेंट टाइमली और प्रोसेस से कर पाएँ, जिसमें हम देखें कि सबसे अधिक केसेस महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु। एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह यह है कि आज जबकि केसेस देश में बढ़ रहे हैं तो हमारी ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट, जितने देश में स्टेट्स हैं, उन सभी में जो पिछले समय में सितंबर के माह में पिछले साल जो हमने एक पीक नोट की थी, उससे अधिक केसेस इस बार ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर कंसर्न का विषय है, जिससे कि हमारे हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ही एक लोड आता है और मैनेजमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हमारे सामने पैदा होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में पीक 2.25 गुना के करीब आई है, कर्नाटका में 3.3 टाइम, उत्तर प्रदेश में भी 5 टाइम्स केसेस रिपोर्ट हुए हैं और साथ ही ये केसेस अभी भी एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। इसी तरह अगर आप देखें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और झारखंड, इन सभी स्टेट्स और काफ़ी और अधिक स्टेट्स में भी हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वह कॉज ऑफ कंसर्न है, जिस पर कि हमें काम करने की आवश्यकता है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के चलते सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। एक तरफ चिंता ये है कि इस रफ्तार को कैसे रोके, तो वहीं दूसरी ओर कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन की किल्लत ने परेशानी बढ़ा रखी है। द रीप टाइम्स बार बार
आप सभी से अपील कर रहा है कि अनावश्यक बाहर ना जाएं और मास्क को सबसे बड़ी दवाई मानते हुए इसे पहनने से परहेज ना करें। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल में सोमवार यानी कि आज विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 34 सीटों के लिए मतदान हुआ। 86 लाख से अधिक मतदाताओं ने 284 उम्मीदवारों के लिए मतदान किया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से वोट डालने और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील भी की है। कोरोना के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान हुआ। महामारी के बावजूद बूथों के सामने भीड़ लगी रही। ये चरण चुनाव आयोग के लिए भी कड़ी परीक्षा की तरह रहा। इस चरण में कोलकाता, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद एवं पश्चिम वर्धमान की 34 सीटों के लिए वोट डाले गए। कुल 268 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 37 महिलाएं शामिल है। करीब 82 लाख मतदाताओं ने इन प्रत्याशियों के लिए वोट डाले। पहले चरण में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर व शमशेरगंज सीटों पर एक प्रत्याशी की कोरोना से मौत होने से अब 16 मई को वहां पर वोट डाले जाएंगे। इस वजह से प्रत्याशियों की संख्या भी 284 से घटकर 268 रह गई। 7वें चरण में कुल 11,376 बूथों पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि देश में अब ओपन चुनाव को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो देश में सरकार सख्ती और पाबंदियां लगा रही है, तो दूसरी ओर धड़ल्ले से चुनाव में इसका पालन नहीं हो पा रहा है और प्रचार प्रसार में राजनीतिक दलों ने सारे कोरोना प्रोटोकॉल तोड़े हैं। इस दोगलेपन से भी लोग बेहद खफा हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सूबे के 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर जिले में 27 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा। यह व्यवस्था 10 मई तक जारी रहेगी। इंटरस्टेट मूवमेंट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना केंद्र की ओर से किया गया है, ना स्टेट की ओर से किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छुट्टी के दिन आपात बैठक बुलाई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने के साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति को 72 घंटे के भीतर RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। ये फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को अवकाश होने के बावजूद ओक ओवर शिमला में हुई उच्च स्तरीय आपात बैठक में लिया गया। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल के लोग और हिमाचल के साथ में दूसरे लोग जो हिमाचल पर आ रहे हैं, हिमाचल के लोग तो घर आ रहे हैं, अपना घर है, परिवार है, हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको रोकना भी संभव नहीं है, रोकना भी उचित नहीं है। लेकिन हमने उनसे विनम्र आग्रह किया है, ऐसे संकट में आप जहाँ से भी आ रहे हैं आप आइए। कहीं किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन मेहरबानी करके एक काम करिए कि आप अगर वहाँ से आ रहे हैं, अच्छा होगा आप RT-PCR का टेस्ट करके आएँ। एक बात आग्रह कर रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। और उसके साथ दूसरी बात हमने ये भी कही है कि अच्छा होगा अगर RT-PCR टेस्ट आप नहीं कर पाए, उस सूरत में एक बात को सुनिश्चित करें कि अगर आप घर पहुँच रहे हैं तो घर पहुँच करके होम क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन में रहें और होम आइसोलेशन में रह करके लोगों के बीच में वो संक्रमण ना जाए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग दें। सरकारी निर्देशों के मुताबिक अगर कोई RT-PCR रिपोर्ट नहीं लाता है तो उसे 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि सूबे में आने के 7 दिनों के बाद टेस्ट करवाने के उनके पास विकल्प होंगे। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अलग रहने की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय अपने अपने क्षेत्रों में सभी SOP और दिशा निर्देशों को लागू करेंगे और उन्हें उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार होगा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह के दौरान SOP को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए स्थानीय स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। SOP का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा। अभी रेगुलेट करने की जो बात है उसको एनफोर्स करने में कठिनाई आ रही है, बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है उसमें।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिनिधि हमारे जो भी हैं शहरी क्षेत्र में भी, उन सब की ड्यूटी लगा दी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी है, और अब एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने आप मॉनिटर कर रहे हैं, सभी एसडीएम की ड्यूटी लगा दी है। और उसके साथ साथ में सख्ती हमने ज़्यादा करने के लिए निर्णय कर लिया कि जो शादियों में लोग जो है अभी तक भी नहीं मान रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत हमको इस बात को लेकर के सब बहुत नाराज़गी है। सुबह से शाम तक 50-50 की जो है वो पाँच बार लोगों को बुला रहे हैं। सुबह 50 बुला रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी 1 घंटे के बाद 50 बुला रहे हैं, वो उचित नहीं है। वो शाम तक 500 और 1000 का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं, वो गलत है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि किसी के जिंदगी को संकट में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। शादी करिए, लेकिन सिर्फ शादी करिए, लेकिन ये धाम के आयोजन बंद करिए। प्रदेश में जिस प्रकार से इन जिलों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, उससे सूबे में चिंता का माहौल होना लाजमी है। जिस प्रकार देश में ऑक्सीजन और कोविड केयर सेंटर को लेकर कमी का माहौल है, उसमें मुख्यमंत्री का ये बयान अभी राहत देता है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। चौतरफा आलोचना के बाद अमेरिका भारत की मदद के लिए तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आश्वासन दिया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं और उपकरण सहित हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इससे पहले अमेरिका ने संकट की स्थिति में भारत का साथ छोड़ दिया था। उसने घरेलू परिस्थितियों का हवाला देते हुए वैक्सीन निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति से भी इनकार किया था। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा कि जैसे भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी जब वैश्विक महामारी की शुरुआत में हमारे अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया था, वैसे ही हम जरूरत के इस वक्त में भारत की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि बाइडेन इस वक्त डेलावेयर स्थित अपने घर में है, लेकिन वो भारत के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका कोविड-19 के चिंताजनक प्रकोप के दौरान अतिरिक्त सहयोग और आपूर्तियां भेजने के लिए भारतीय सरकार के साथ करीब से काम कर रहा है। सहायता देने के साथ ही हम भारत के निडर स्वास्थ्य कर्मियों सहित उसके नागरिकों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। बाइडेन और हैरिस के ट्वीट भारत में कोविड-19 के हालिया घातक प्रकोप के बाद शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व की ओर से दी गई पहली प्रतिक्रिया है। अमेरिकी सरकार के भारत की मदद से इनकार के बाद उसे अपने ही घर में आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। कई सांसदों ने इस मुश्किल घड़ी में भारत की मदद करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भारत हमारा करीबी देश है और मुश्किल समय में हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले प्रमुख भारतीयों ने भी बाइडेन प्रशासन से नई दिल्ली की सहायता करने का आग्रह किया था, जिसके बाद अब आखिरकार अमेरिका भारत को जरूरी सामान भेजने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि अमेरिका स्वयं भी बेहद खराब हालातों से गुजर रहा है, लेकिन भारत द्वारा समय पर की गई सहायता के चलते आज वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच अरब सागर में रविवार से 3 दिन का मेगा वार गेम शुरू हो गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्र उपस्थिति से बढ़ रही चिंता के बीच इस संयुक्त अभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है। चीन पर दबाव बनाने के लिए दोनों देशों के वरुणा युद्धाभ्यास के इस 19वें संस्करण की अहमियत बहुत अधिक है, जिसमें फ्रांस का परमाणु शक्ति चालित विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाउले और आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ अभियान चलाने में माहिर करियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CSG शामिल किया गया है। फ्रांसीसी दूतावास ने युद्धाभ्यास शुरू होने के बाद कहा कि वरुणा अभ्यास का 19वां संस्करण हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के दोनों देशों के साझा हितों और प्रतिबद्धता की झलक को दिखाएगा। साथ ही दोनों देशों की सामरिक साझेदारी की जीवंतता की भी गवाही देगा। दूतावास ने कहा, 1983 में शुरू हुआ भारत फ्रांस नौसैनिक सहयोग दोनों देशों के मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण में अहम भूमिका निभा रहा है। चीन को सामरिक दृष्टि से भी घेरने की तैयारी के लिए इस वार गेम के मायने हैं और चीन को इससे दिक्कत होना भी लाजमी है। हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।
के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।